मानवता की मिसाल दीप शेरगिल। दोस्तों, पिछले हफ्ते आपने देखा कि इंसानियत की मिसाल दीप शेरगिल ने किस तरह छोटी सी उम्र में अपने भाई मनके के गुजर जाने के बाद उन्हीं की ओर से शुरू किए गए नेक काम को आगे बढ़ाया और इससे कहीं ना कहीं समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचने का दीप शेरगिल को एक जरिया मिल गया। इसी की वजह से वो अपने आप में एक बड़ा बदलाव ला पाई और इसी की बदौलत वो आज दूसरों की जिंदगी को भी पॉजिटिवली बदल पा रही है। और अब आगे की रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। You are watching real life untold story। दीप शेरगिल की आज उनकी जब अनकही कहानी की आज बात हो रही है, तो जितना मैं कहूँ उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि उस हर एक वाक्य ने उनको एक कहीं एक सीख ही दी है। ऑफ रिकॉर्ड दीप ने हमें बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से किसान आंदोलन का एक हिस्सा बनना, उस हिस्ट्री का हिस्सा बनना जब ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, क्योंकि दीप जैसे पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब और पंजाबियत से उनको बहुत लगाव है, पंजाबी भाषा से उनको बहुत लगाव है और वो चाहती हैं कि इसका आगे विस्तार हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे कल्चर्स को के बारे में पता चले। सो ट्रैक्टर मार्च के बारे में भी आपने बताया कि यू ड्रोव द कार ट्रैक्टर एंड उससे जुड़े हुए भी तमाम किस्से, लेकिन क्योंकि समय मेरे पास कम है तो मैं चाहूँगी कि आप इसे थोड़ा कहें नचल में हमें बताएं कि हाउ वाज इट, क्या था। एंड क्योंकि यू वर टेलिंग मी कि नेवर गिव अप, ये आपने वहीं से सीखा। हाँ जी, तो अगर आपको याद हो किसान आंदोलन लगा था जब टिकरी पे और सिंगू बॉर्डर पे, तो हम लोग तो एज अ टीम सेवा की भावना से बहुत जाते हैं कि कोई हमें कुछ बोल दे तो हम कहते हैं कि चलो सेवा करते हैं, कि सेवा कर दो, कोई बैठा है, कोई भी बैठा है, वो अपने राइट्स लिए बैठा है। सो वी स्टार्टेड है ना, यहाँ से सामान लेके जाना शुरू किया। तो फिर एक अनाउंसमेंट हुई कि वहाँ पे ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। तो और मेरे को ज़िंदगी में ना कुछ हिस्ट्री जैसे बन रही है, तो मेरे को था कि हम लोग इसका पार्ट ज़रूर बने, हमें पार्टिसिपेशन देनी चाहिए ताकि आगे अपनी पीढ़ी को बता सके कि हमने ऐसा, हम इसके पार्ट थे। और जो लड़कियां, जैसे एज आई टोल्ड यू कि लड़कियों को जो फीमेल्स है ना, हम लोग पीछे नहीं बैठे, हम लोग करे और आगे स्टोरीज होंगी। हम लोग इन चीज़ों में अपना टाइम पॉजिटिव वे में देखेंगे कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है। तो मैंने घर आके बात की कि मुझे तो ट्रैक्टर चलाना है। तो मेरे पहले तो हम लोग शौक थे क्योंकि हमारे पास ट्रैक्टर है ही नहीं है, तो मैंने तो ज़िंदगी में मैं ट्रैक्टर पे बैठी भी नहीं हूँ। अच्छा। तो ट्रैक्टर अरेंज किया और यहाँ से पटियाला से कन्वर भैया हैं, उनके आगे कजन्स हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया और ट्रैक्टर अरेंज हुआ। 2 दिन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की ट्रैक्टर की और 26 जन को हम लोगों ने दिल्ली में ट्रैक्टर, और उसमें मेरे ताया जी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिखाया क्योंकि मैं पहली बार ट्रैक्टर चला रही थी। अच्छा। तो अगर जब आप फर्स्ट टाइम कोई ड्राइव करो तो डर लगता है ना, साथ में कोई हो अपना तो एक संबल सा रहता है कि हाँ कोई है हमारे साथ। तो उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया और मुझे था कि ये हैं साथ तो हो जाएगा। और जो वहाँ पे मेरे ब्रदर बने हुए थे मोर्चा में, बहुत अच्छे हमारे प्यार बन गया था, फैमिली बन गई थी एक। मैं जब जाती थी सेवा लेके, तो जब वापस आना तो उन्होंने एज अ सिस्टर मेरे को काफ़ी कुछ दे के, गुड़ पिनिया है ना, घर के लिए दे के भेजना कि साडी सिस्टर आई और हम इसको कुछ दे के शगन दे के भेजेंगे। तो ऐसे प्यार बन गया। तो उन्होंने ट्रैक्टर मार्च में भी मेरा सपोर्ट किया, हम लोग ट्रैक्टर लेके गए। और जब वो बॉर्डर खुला, देखो हम एक ही देश में रह रहे हैं और चंडीगढ़ और दिल्ली ये हमारा अपना है ना, हम भारत में हैं, हम पंजाब में हैं, ये मेरे अपना देश है। और जब वहाँ पे वो बॉर्डर का वो खोल रहे थे और हम लोग आज तक ताया जी और मेरे को लगता है वो सीन हम लोग हिस्ट्रीज और हमारी लाइफ टाइम में भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और मैं अपने बच्चों को भी, जैसे मैं अपनी सिस्टर के बच्चों को बताती हूँ कि इतनी बड़ी अचीवमेंट थी और फूलों से वो लोग ऊपर से स्वागत कर रहे थे और आप ट्रैक्टर चला रहे हो फर्स्ट टाइम के लिए और आपको अपने आप पे और कॉन्फिडेंस हो गया कि आप कुछ भी कर सकते हो। और वो मार्च पूरी करना, वापस आना और विदाउट नेविगेशंस के वापस आना और आके हमारी फैमिली में बताना कि मेरी ट्रैक्टर मार्च पूरी हुई है। और मैं उसमें भी मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट डॉटर हूँ, आई गेस जनरेशंस में पहली लड़की थी। वाह, क्या बात है, ये तो अचीवमेंट कि ये एक और अचीवमेंट है जो ट्रैक्टर चला के आई है।
और हमारे पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, हम लोग लैंडलॉर्ड्स, और हमारे पास खेती का हमारे कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, हुक्म था कि हम लोग सेवा में लगें, बिकॉज आई रिमेम्बर दीप के उस वक्त तो जब किसान आंदोलन था, इतना लंबा समय चला, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन चला है। और उस वक्त तो वी हैव सीन कि एक अलग ही दुनिया वहाँ पर बस गई थी, जहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार था। बुजुर्ग थे वहाँ पे, खाना बन रहा है, लंगर बन रहा है, और कोई भी आए, कोई भी लंगर छक के जाए, इस तरीके का माहौल था। जैसे गाँव में जाते हैं, इतना उनकी जो मेज़बानी इतनी पूरे दिल खोल के स्वागत करते हैं, ठीक वैसा ही माहौल वहाँ पे था। सो मैं तो यही कहूँगी कि ये आपकी एक बहुत अच्छी याद है, जो भी इस आंदोलन का पार्ट बना उसकी बहुत अच्छी मेमोरी, एंड दीप की भी एक अपनी मेमोरी जिसने आप सहेज के रखी और हमारे साथ शेयर की कि दैट यू ड्रोव द ट्रैक्टर। और ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी इसलिए हैं क्योंकि जब हम लोगों ने, जैसे आपने बोला कि वहाँ पे गाँव के जब अर्बन उनके साथ चले गए ना, तो हम लोगों, क्योंकि रूट्स तो हम सबके गांव से ही हैं, हम लोग तो ये तो अब बनी है सिटीज, आए तो हम पिछोकर अगर देखें तो हम सब एक गांव से ही उठ के आए हैं जी। तो वहाँ के रूट्स के साथ टच करना, अपनापन किसको कहते हैं, एंड डेडिकेशन, डिवोशन, विल पावर, यूनिटी और पेशेंस, सारी चीज़ें वहाँ से सीख के आते थे हम लोग। मतलब मेरे लिए हर विजिट में एक न्यू लेसन था। और जैसे उसमें हम लोग इन चीज़ों से भी अबव आ चुके थे कि कोई धर्म है या कोई इस घर में नहीं खाना या इसके साथ नहीं बात करनी। और मुझे अभी भी याद है कि मैं जैसे लाइक कि अगर मुझे यहाँ से अकेले कहीं ड्राइव करके जाना पड़े तो मेरे को 10 बारी मेरे पेरेंट्स कॉल करेंगे कि आप सेफ हो, पहुँच गए हो। किसान आंदोलन में जाते थे तो उनको पता था ये सेफ है, क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट दी गई, ठीक है, और कभी भी हमें कोई गलत कुछ भी नहीं बोला गया। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और प्यार और जो वहाँ पे मिला है वो तो कहीं पे भी, मतलब वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। हम लोग सीख के भी आए हैं और वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और नेवर गिव अप वाली फीलिंग तो है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है आप सही हो तो कोई मैटर नहीं करता कि हवा आपके अगेंस्ट है या आसमान आपके अगेंस्ट है, कौन आपके अगेंस्ट है। आप ठीक हो, आप लगे हुए हो, नेवर गिव अप, करो काम करो, अपना दिल से करो, अपनी जो शिद्दत से आपने शुरू किया है वैसे करो, ट्रू सोल के साथ करो, प्योरली करो, तो वो आप अचीव कर जाओगे। तो किसान आंदोलन में हमारी लाइफ का आई एम श्योर मेरे ताया जी और मेरा बहुत ही बेस्ट आप जो अभी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके हर एक कहानी में ना आपने अपने ताया जी का जिक्र किया, अपने बुआ जी का जिक्र किया, अपने माता पिता का जिक्र किया है। मैं यहाँ पर एक फैमिली और रिलेशंस की बात करना चाहती हूँ जो आजकल गुम हो गई है। हम स्टार्टिंग में इसी से ही हमने शुरुआत की थी, लेकिन फैमिली जितनी छोटी होती जा रही हैं उतना ही ज़्यादा हर चीज़, वैल्यू, सब कुछ गुम होती जा रही हैं। बच्चों का एकदम बड़ा ही एक्सक्लूडेड सा रहना, कुछ शेयर ना आगे करना फैमिली में, लेकिन पहले नहीं ये होता था। लेकिन आप जैसे जैसे ये किस्से कहानियाँ बता रहे हैं ना हमें अपनी, मुझे इसके बारे में और जानना है कि आप इसके बारे में क्या फील करते हैं। बिकॉज आपकी एक जॉइंट फैमिली है जिसमें आपने जिक्र हर एक इंसान का किया, अपने ब्रदर इन लॉ का, अपनी बहनों का, अपने ताया जी का, अपनी बुआ जी का। सो इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है कि आज के सिनेरियो में ये चीज़ें क्या अभी भी हैं? मतलब आपने ये जिक्र किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं लेकिन बहुत ही कम रह गई हैं। लेकिन आगे जैसे आप पंजाबियत से इतना प्यार करते हैं और फैमिलीज़ की जब हम बात करते हैं, पंजाब की खासकर बात करते हैं, ये तो हमने शुरू से ही देखा है, लेकिन आज का माहौल बहुत अलग है, नहीं? अगेन मैं यहाँ से शुरू करूँगी। जो मेरी जननी है ना, ये चीज़ उसने सिखाई है। मेरी माँ हमेशा बोलती हैं, वो ना दिल में कुछ नहीं रखती हैं, कुछ भी नहीं, बहुत प्योर सोल हैं। मम्मा ना हमेशा एक मैं पहले भी बोलती हूँ कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है पूरा। उन्होंने सबको बांध के रखा है। कभी भी आप उनको ये नहीं सुनोगे, और यहाँ हमें नहीं कि किसी के अगेंस्ट बोलना है। मेरे को लगता है सबसे बड़ा रोल जो आज के डेट में हम प्ले करते हैं वो हमारे पेरेंट्स हमारी अपब्रिंगिंग्स में कर रहे हैं। तो मदर का बहुत इम्पैक्ट होता है कि वो आपको कैसे रेज़ कर रही है। तो मम्मा हमेशा ये बोलेंगे कि बुरा ना सोचो किसी लिए, अच्छा सोच, अच्छा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से लेके जाओ। देन मेरे जो फादर है ना, एक किसी पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना कि ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। पंख देने हैं किसी ने आपको, है ना, तो 2 जने जो हैं वो आपको सिखाते हैं
और मेरे फादर मतलब बहुत सोशली एक्टिव, मामा तो अब बीमार हैं, बहुत सोशली एक्टिव हैं और हमेशा हर एक की हेल्प के लिए। हम लोग अगर गुस्सा हो ना बच्चे कि नहीं 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 ये आपके साथ शायद गलत कर रहा है या ये लोग चालाक है, मम्मा पापा कहेंगे नहीं कोई बात नहीं वो उसका है, हमें करने दो, अपने गर्म करी चलो, उसका मत सोचो, उसका उसको देखने दो, बैलेंस करने दो। जो ये चीज़ें देन हम लोग एज अ फैमिली जब घर पे बैठते हैं, मेरा ब्रदर अभी तो आप मतलब मैं चाहती थी आज वो मेरे साथ हो पर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो उन तीनों का मतलब हम लोगों को ये सिखाना, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा चुके हैं और मेरी सिस्टर्स वहाँ रह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग चाहते हैं कि फैमिलीज़ हों, हम लोग वो डिप्रेशन में हैं, वो लोग कितने सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं है, they miss the relatives। ठीक है, उनके पास वो रिलेशन नहीं है, ह्यूमन रिलेशंस नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हमें अपनी ग्रजेस छोड़ के या अपनी नेगेटिविटी छोड़ के, अब मेरे को अगर मैं अपने बुआ के घर गई हूँ या ताया जी के घर गई हूँ, अपने मामा जी के घर, वो मेरे को कुछ बोलेंगे तो नहीं, वो मेरे को प्यार ही करेंगे। नानके जाते हो तो वो आपको शगन दे के भेजते हैं, ठीक है, नानके जावांगे मोटे होके आवांगे, ऐसे पोएम्स हैं पंजाबी में, है ना। और स्पेशली हमारे पंजाब में हम लोग छुट्टियों में, पहले पुराने टाइम में क्या होता था, हम नानके दादके जाते थे। आजकल हम कहाँ बच्चों को लेके जाते हैं, यूरोप, हिमाचल, शिमला, लेह लद्दाख। नानके दादके तो मिसिंग है, हम लोग जाते ही नहीं है। हम लोग कहते हैं उत्थे कोई भी नहीं है, वो तो बाहर चले गए या इदा है, व्हाटएवर लाइक, राइट। पर अगर आपको देखो ना, और आपको ये सारी चीज़ों की, आप मैक्सिमम टाइम डिप्रेशन से भी तब बाहर आ सकते हो अगर आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्शंस रखो, ये फ़ोन छोड़ो। मेरा तो आफ्टर 7:30 आई गेस, अगर काम ना हो मैं फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे लगा देती हूँ। माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, दे आर माई प्रायोरिटी। मेरी फैमिली को पता है, ताया जी हो गए, मेरी सिस्टर्स को पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे कनेक्ट करना है। बाकी सब तो वर्चुअल चलता रहेगा। आपके जो रियल फ्रेंड्स हैं उनको पता है आप कहाँ पे हो, वो हैं, वो आपके साथ भी खड़े रहेंगे। आप जो लोग आपको ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो कनेक्शंस जो ह्यूमन कनेक्शंस है वो बहुत ज़रूरी हैं। और वो मेरे को लगता है वो मेरी मदर से और मेरे बड़े सिस्टर की, किसी से कोई भी चीज़ आप और एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मेरे को अच्छा लगेगा कि वो चाहते हैं कि अगर आज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मे बी मेरे में कुछ तो होगा ना जो आप आए हैं, तो चीज़ें जो देन है वो मेरी माँ की हैं। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएं। हाँ, और उनसे हमारी मुलाकात भी जल्दी हो। ये जो फ़ोन की भी आपने बात कही ना, मैं इससे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आज हम इसके ना जैसे स्लेव बन चुके हैं। पहले कहते थे कि ये हमारी कहानी है, इसे हम खुला क्यों छोड़े, कोई क्यों जाने कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन आज तो सोशल प्लेटफॉर्म में जैसे हमारी ज़िंदगी खुली किताब है, एंड वी वांट कि एवरीबडी शुड नो कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। नहीं तो ये बड़े कॉन्ट्रडिक्शन से हैं। आई मीन ये सोचने पर विचार कर देते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अगेन इट्स लाइक वो मे बी उनको वो पसंद हो, मे बी मेरे को कुछ, मेरा सोशल लाइफ काम है, हम लोग फंड रेजर्स करते हैं। मुझे अगर सोशली नहीं एक्टिव होना है या मेरे को ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क या इन चीज़ों में नहीं जाना, देन बिलीव मी मेरे से ज़्यादा पर्सनल और प्राइवेट बंदा मैं नहीं देखूंगी। क्योंकि मुझे घर पे रहना और रीडिंग, सॉन्ग सुनना, मेडिटेशन करना, सितार प्ले करना, अपनी मम्मा से बात करनी, है ना, जिम, रनिंग्स, मेरे लिए स्विमिंग, मतलब ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव मेरे को माहौल दे, मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहूँगी, ठीक है। और मेरे लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं ये, क्योंकि अगर आप सोशल मीडियाज़ के थ्रू किसी की, ये सिर्फ मेरे लिए एक चैनल है कि हम लोगों की मदद कर सकें। तो अगर आप मेरे प्रोफाइल्स में भी जाओगे और हम लोग फैमिली के बारे में मैं पोस्ट करती रहती हूँ, तो सबको बुआ जी के बारे में भी तभी पता था कि आई एम वेरी कनेक्टेड टू हर। और हम लोग क्योंकि कोई भी इंसान बुरा नहीं है, मैं तो आपको बता रही हूँ कि हर एक की अपनी थिंकिंग है। हालात जो हैं वो इंसान वो को डिफरेंट उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं दीप इतना कहूँगी कि देखिए, आपने वेस्टर्न वर्ल्ड की इन बिटवीन बात कही थी ना, हालांकि आपके अपने रिलेटिव्स भी हैं जो बाहर हैं, एंड आपने जो चीज़ें बताई हैं कि पंजाबी से इतना लगाव होने के बावजूद भी आप लोग में इतनी इमोशनल बॉन्डिंग है सब में, एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आपने ये चीज़ें आज भी कायम रखी हैं। कहते हैं ना, नो मैन इज़ एन आइलैंड, कि वो जो एक माला ही तो होती है, माला में एक मोती भी अगर नीचे गिर गया तो बाकी धीरे धीरे मोती नीचे गिरते रहते हैं। तो उस माला को बांध के रखना, उस बॉन्ड को बना के रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इन नटशेल, फैमिली, फ्रेंड्स,
रिलेटिव्स, ये सब जीवन में बहुत मायने रखते हैं, इनकी अपनी एक महत्ता है। कहते हैं कि सेवा भाव जो होता है ना, अगर किसी इंसान में हो तो उसका जो जीवन है वो सफल माना जाएगा, उसका जो जीवन है वो सार्थक माना जाएगा। ये सेवा भाव हर इंसान में होना चाहिए। फिर वही बात कहेंगे, इंसान तो हर घर में जन्म लेते हैं, लेकिन इंसानियत जो होती है ना वो कहीं कहीं ही जन्म लेती है। दीप शेरगिल जी के साथ आज बात हो रही है और बहुत से उनके ज़िंदगी से जुड़े कई पहलुओं को आज हमने जाना। आगे बढ़ते हुए बात अब यहाँ पर उस सेवा भाव की भी करनी ज़रूरी है जिसके साथ आज वो जुड़ी हुई हैं। बीइंग एन ह्यूमैनिटेरियन, दीप, सोशल एक्टिविज़म तो वहीं से शुरू हो गया था जब एक बहुत प्यारा भाई जो है इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके बाद उनके मन के उस मिशन और उस विजन को जो कि छुपा के वो कर रहे थे, किसी को बताया नहीं था, वो आप लोगों को पता चला एंड देन उसके बाद ही आपने उसको एक एक गति दे दी कि हाँ अब हमने इसी पे ही वर्क करना है। सो आज की डेट में बहुत कुछ कर रहे हैं आप और आपकी टीम कर रही है। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप उसे हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज फंड रेज करते हैं एंड आई थिंक फंड रेज करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविज्म फील्ड, राइट? सो मुझे दीप पहले सबसे पहले सोशल एक्टिविज्म के बारे में थोड़ा बताइए कि इसका विस्तार आगे कैसे कैसे बढ़ता गया। एक्चुअली मैं एक सिख फैमिली में हूँ, जैसे जन्म हुआ, और पंजाब में हूँ लगी। तो सेवा सिमरन संगत हमें बताई जाती है, तो मैं गुरबानी की तरफ भी बहुत इंक्लाइंड हूँ, चाहे उसको याद करना हर वक्त, है ना, बिकॉज मेरे को कई चीज़ों में से वो लेके, देयर इज़ अ सुप्रीम पावर, आई बिलीव, आई एम टोटली स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन, दोनों को लेके। तो जब सेवा सिमरन संगत की बात आती है ना, तो सिमरन तो चलो अभी आई डोंट नो उस लेवल तक कब तक पहुँचेंगे, तो सेवा भावना है वहाँ से शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने मेरी लाइफ तो चल ही रही थी और मुझे यकीन है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे भी किसी न किसी ने हेल्प की है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। देयर आर मेनी सोल्स, है ना, जो अपनी दुआएं कह लो या हेल्प कह लो वो करते हैं। हम लोग जब मेरी पार्ट का आफ्टर माय ब्रदर्स डेथ जो सेकंड पार्ट शुरू हुआ, वो बहुत ही भयानक एक सपना था जिसमें से मेरे को निकलना था। उस वक्त मेरे को जैसे मैंने रन्स शुरू की हुई थी, तो मेरी मामा बोलते थे, मैं उस डिप्रेशन में जा रही थी जहाँ पे मेरे को सिर्फ ये चाहती थी कि बंद कमरे और मैं हूँ और मेरे से कोई बात ना करे। माय मदर यूज्ड टू पुश मी कि आप बाहर जाओ, जाके काम करो, ठीक है। तो हमने रन्स शुरू करवाई कि मैंने रनिंग से उन्होंने कहा कि आपने क्या अपने आप में क्या डिफरेंस देखा है रनिंग से, पॉजिटिविटी देखी है, तो आप लोगों को क्यों नहीं लेके आ रहे हो, किसी की ज़िंदगी खुद के लिए रोए जा रहे हो और ज़िंदगी क्यों नहीं बचा सकते हो आप जाके बाहर। तो हम लोगों ने दौड़ेगा अजीतगढ़, फर्स्ट मैराथन थी दौड़ेगा अजीतगढ़, क्योंकि पंजाब मोहाली को अजीतगढ़ है। तो मोहाली में कभी रन नहीं हुई थी। चंडीगढ़ में तो आपने सुना होगा मैराथन्स होते हैं। तो भगवान की दया से हमारी टीम को कह लीजिए वो फर्स्ट सेवा मिली कि हमने दौड़ेगा अजीतगढ़, एक तो हमारे अजीतगढ़ का नाम आ गया, और पहली रन हमने 21 किलोमीटर जो हाफ मैराथन है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई, जिसमें हज़ारों रनर्स दौड़े। और तब मेरे को मैसेजेस आए कि हम लोग रनिंग का पार्ट बने, या रनिंग उस टाइम पे, ये 2016 की बात कर रही हूँ, तब रनिंग इतनी फेमस नहीं थी मोहाली में। तो बहुत सारे बच्चों ने, बुजुर्गों ने रनिंग को पार्ट बनाया और लाइफस्टाइल चेंजेस हुए। तो मुझे मैसेजेस आते थे, मुझे कॉल्स आती थी कि आपकी वजह से हमने ये शुरू किया और ये हमारे में डिफरेंस आना शुरू हो गया। तो जब आपको कोई ऐसे कहना शुरू कर दे ना कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े उनकी लाइफ पे, आप और खुश हो जाते हो कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ, है ना, कि चलो कुछ तो हुआ। हमने हेल्दी लाइफस्टाइल एंड लिविंग का वहाँ से शुरू किया। देन आई रिमेंबर कि डॉक्टर सुनीता गोदारा हैं जो ओलंपियन भी हैं, मैराथन गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया में फीमेल, वो लेके एशियन गेम्स में लेके आए थे। तो हमने फिर वी डिसाइडेड, मेरे को अभी भी याद है, ये दौड़ेगा अजीतगढ़ मेरा, जब मैं उस पॉइंट पे थी कि मैं अपनी ज़िंदगी खो देना चाहती थी, मैं इस चीज़ से अब घबराती नहीं हूँ कहने को, और मैं शर्माती नहीं हूँ, तब मुझे सबसे बड़ी ज़िंदगी रीबर्थ हुआ बापू फौजा सिंह जी से।
वो इंग्लैंड में थे, वो अब उनका 112th बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया ऑन 1 अप्रैल। मैं जैसे बोल रही हूँ ना कि आप अगर पॉजिटिव में लगते हो, आपको पता ही नहीं कौन एक शख्स आपके लिए दुआ भेज रहा है या आपकी हेल्प कर रहा है। तो वो रनिंग शुरू होते होते मुझे एक फ़ोन आया कि हम आपको, क्योंकि आप पहली लड़की हो जिन्होंने मोहाली से ये रन शुरू करवाई है, तो हम चाहते हैं कि आप बापू फौजा सिंह जी के साथ इन टच कनेक्ट हो। मैं उससे पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी, और मेरी फर्स्ट जो उनके साथ बात हुई थी वो इंग्लैंड में बैठे थे। वो मैराथन, ओल्डेस्ट मैराथन रनर हैं। तो मेरा फर्स्ट फ़ोन कॉल हुआ, आई वॉज लाइक रियली, ठीक है ये भी हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को बोला जदों मैं इंडिया आवांगा धीए सब तो पहले तेरे को लाऊंगा, एंड दैट हैपन। बापूजी सीधा एयरपोर्ट से मेरे पास मेरे घर में थे। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, तो जब एक बुज़ुर्ग, एज आई टोल्ड यू, कि आपके सिर पे हाथ रखे, आई वाज लाइक ये तो मेरा नवा जन्म ही हो गया। अब मेरे को जब बापू का आशीर्वाद, जिनके लिए पूरी दुनिया भागम भाग में लगी है, जो खुद भाग रहे हैं, जो एडिडास के लिए है, जो इतने बुज़ुर्ग हैं, जब एक देखो अगर हम लोग अपनी उसमें भी देखें, कल्चर में भी देखें, वड्डिया दा सत्कार आदर, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे को क्या चाहिए। मैं उसके बाद तो मैंने टच वुड, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बापू फौजा सिंह जी से शुरू हुआ, देन आई डिसाइडेड कि रन्स के थ्रू, मैराथन्स के थ्रू, क्योंकि मैं अपने लिए तो बहुत कुछ कर चुकी हूँ, मुझे जैसा बॉडी टाइप चाहिए मैं वैसा कर लेती हूँ, मैं अपनी लाइफ को जैसे मर्जी मोल्ड कर लेती हूँ। बापू ने मेरी ज़िंदगी चेंज की है, मेरे साथ मेरे लोगों ने ज़िंदगी चेंज की है, और मेरी लाइफ का गोल और मकसद अब ये होना चाहिए कि मैं औरों की ज़िंदगी कैसे चेंज कर सकूँ। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड कि ए जन्म तुम्हारे लेके, मेरा जन्म शायद इसलिए होया है, सोल पर्पस है गए, एंड और उसमें मेरी फैमिली मेरे को हेल्प कर रही है, मेरे फ्रेंड्स हेल्प कर रहे हैं, और रनिंग अपने लिए तो हर कोई कर रहा है। और अगर इस रनिंग से या इस साइकिलिंग से मैं किसी के लिए फंड रेज करके दे सकती हूँ, सबसे मुश्किल काम है आज की डेट में किसी के लिए पैसे मांगना। और मेरी फ़ोन कॉल जाते हैं, उनको पता होगा पैसे मंगल दी कर रही है, और वो अपने लिए नहीं मांगती हूँ मैं, किसी के लिए। और मैं कहती हूँ कि भगवान मेरे को ऐसे मांगने में रखे, बिकॉज मुझे अब वो फील नहीं होता। क्योंकि जब, और उस दौरान ये भी मैंने देखा है कि अगर कोई, मैं कहती हूँ कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो, हमारा एक पोस्ट शेयर कर दो, कोई कनेक्शन ऐसा निकल आता है। और दुनिया सच में, अब तो चलो, शुरू में मेरे लिए बहुत दिक्कत होती थी, मेरे को फाइंड आउट करना पड़ता था, और आप जब तक धक्के नहीं खा लोगे आपको तब तक कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ मिलता नहीं, इट्स ईजी नहीं है। किसी को लगता हो कि मेरे लिए ईजी है या नहीं है, मेरे लिए भी ईजी नहीं है, मेरे लिए तो चीज़ें और टफ हो जाती है। बिकॉज अगर आप छोटा टारगेट अचीव कर लेते हो तो सबका ध्यान आपकी तरफ हो जाता है कि बड़ा करना, और आपका भी हो जाता है हुन ए कर लिया, हुन ए भी करना है ना। सो उधर से हम लोगों ने फंड रेजर, जैसे कोई मेरे को कह देता है कि कोई ट्यूबरक्लोसिस के बच्चे हैं, कोई पीजीआई के हैं, रिसेंटली कैंसर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। जीतो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन है। कहते हैं कि महान वो नहीं जो गिरा नहीं, महान वो नहीं जो गिरा नहीं, महान वो है जो गिरकर संभल गया। दीप इसका एक सजीव उदाहरण है जो आज हमारे साथ बने हुए हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। दीप, सोशल एक्टिविज्म की हम बात कर रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन की, हाउ इट स्टार्टेड, एंड आपने बताया कि जो मैराथन है जो पंजाब में मोहाली में जो है वो उसको शुरू किया, एंड उसके बाद भी बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या आपके साथ जो है हुआ, सरदार फौजा सिंह जी के साथ आपका एक कनेक्शन, एंड उसने भी आपकी लाइफ को बदला, है ना। एंड उसके बाद ये आगे, फिर आगे जो है इवेंट्स आपके क्या क्या हुए, उन मिशंस का क्या नाम है, क्योंकि आपने ब्रेक से पहले आपने कैंसर, है ना, उसका आपने जिक्र किया था। तो एसोसिएटेड तो मैं डिफरेंट एनजीओज के साथ हूँ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, जो भी चलता है। अब क्या है कि पंजाब में अगर आप देखें तो एज आई टोल्ड यू कि मेरे को पंजाब से पंजाबी इतना बहुत ज़्यादा प्यार है, बिकॉज हम लोग बाहर जाके अपनी पंजाबी के लिए वो करते हैं प्रमोट, जो तो असी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इत्थे, असी इत्थे क्यों ना करिए, है ना। तो मुझे था कि पंजाब में अब सबसे ज़्यादा इशू जो आ रहा है वो कैंसर का आ रहा है। अगर आप देखेंगे लाइफ स्टाइल्स का आ रहा है, अभी तो दिस इज एवरीवेयर। आई मीन कैंसर का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि लाइफ एंड्स। हाँ जी, और हमारी फैमिली के लिए कैंसर नया वर्ड नहीं था। मेरे ताई जी, मेरे भूआ,
मेरी खुद की सिस्टर वो इज़ क्वाइट यंग, मतलब अभी वो डॉक्टर हैं जो सरी में, उनको अभी रिसेंटली ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो मैं सरी 1.5 साल उनका ट्रीटमेंट करा के आई हूँ, 1-1.5 साल मैं वहीं पे थी। तो हम लोग कहाँ उनके लिए मैट्रिमोनियल उसमें जा रहे थे कि हम लोग जैसे शादी का एक अगली लाइफ का, और ये हमारे लिए झटका था कि उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो स्टेज 2 क्रॉस कर गया था। अच्छा। तो यहाँ से जाना कोविड का टाइम था, तो व्हेन आई वेंट देयर तो मेरी हमारे लिए बहुत टफ जर्नी रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली, पूरा हम लोग पूरी एज अ फैमिली हम जितने, ये तो पॉजिटिविटी है, गुरबानी है, कोई सर्कल है, फ्रेंड्स एंड फैमिली है कि हम लोग उस चीज़ से निकल आए। बट वो मेरी ज़िंदगी का बहुत टफ टाइम रहा अपनी सिस्टर के साथ, बिकॉज वी वर ऑल अलोन, मतलब वहाँ पे कोई और है ही नहीं था तीसरा हमारी हेल्प करने के लिए। पापा के एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं पॉल गिल अंकल, उन्होंने बहुत हेल्प की, 1-2 फैमिलीज जो थी, क्योंकि कोविड था, स्नो का एक टाइम, आपको पता है वहाँ पे वेदर कैसा है उस टाइम, उसके उस दौरान सर्जरीज वगैरह हुई हैं, उसकी कीमो, रेडियोथेरेपी, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, आई नो। और वो आपको एग्जॉस्ट कर देता है, पेशेंट को नहीं पूरी फैमिली को कर देता है। देन मैंने जैसे बोला कि एक भी जना आपको होप दे दे तो आप सब कुछ, ज़िंदगी चेंज हो सकती है। वहाँ पे हम लोगों ने एक सोचा कि हम लोग एक कैंपेन शुरू करें जिसमें अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि अगर कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो आप बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। तो हम चाहते थे कि और फैमिलीज़ को हमारे जैसा एक्सपीरियंस ना हो, इसलिए हम लोग, चलो हमारा तो हो गया, आगे क्या कर सकते हैं, और स्पेशली पंजाब के लिए क्या कर सकते हैं जहाँ पे कैंसर वर्ड एक जैसे रूट्स में जा चुका है, हमारे हर घर में कैंसर, कोई ना कोई पीड़ित है कैंसर से। तो वी स्टार्टेड अ कैंपेन, जीतो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन। अच्छा। वो सरी मेमोरियल के हॉस्पिटल में बैठ के एक कैफ़े से शुरू हुई मुहिम है, जो वर्चुअली हमने लॉन्च की थी 4 जनों ने। ओके। पर आज उसमें 4000 के करीब लोग हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, वर्चुअली सब कुछ किया कोविड के टाइम पे? स्टार्टिंग वर्चुअली, अब हम लोग उसको जैसे फिजिकली हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, हम लोग जा के कैंप्स लगा रहे हैं। हम लोग कहते हैं हमें कुछ मत दो, हमें नहीं चाहिए, मेरे को, दीप को तो कुछ चाहिए ही नहीं है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, राइट। मैं तो सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अगर आप अवेयर हो गए हो, आप किसी दूसरे को जाके अवेयर कर दो। हम उसमें सेल्फ असेसमेंट सिखा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर ऑन बोर्ड, स्पीकर्स हमारे साथ आते हैं। बहुत जैसे 4 जनों की टीम अब हमारी 40 की बन चुकी है, और जिसमें सारा यूथ है, यंगस्टर्स हैं। और उससे बड़ी बात, जैसे बापू फौजा सिंह जी का मेरे को एक वरदान मिला, जब आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो, सोच शुरू करते हो, तो सरी मेमोरियल के कैफ़े से वो जो मुहिम शुरू हुई, वो प्रिया दत्त मैम, नरगिस दत्त फाउंडेशन, जो संजय दत्त पाजी, उनके ममा के नाम पे जो चल रही है, जीतो और नरगिस दत्त फाउंडेशन का एक टाई अप हुआ। और हाँ जी, जो पंजाब में हम चला रहे हैं, तो वो प्रिया दी के साथ मिलके हम लोग ये काम कर रहे हैं, और उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब एवरी टाइम, मतलब हम लोग कुछ अच्छा एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो अच्छे लोग अपने आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं ना, ऑटोमेटिकली मिलते हैं। जो आई टोल्ड यू ना कि अगर आप थॉट प्रोसेस क्लियर है, आपकी सोच नेक है, सोल नेक है ना, सब कुछ सही होता है। और दूसरी बात है हुक्म में रहना, कुर्बानी है, हुक्म अंदर सबको है ना, बाहर हुक्म ना कोई। तो मैंने ये हुक्म एक्सेप्ट किया कि मे बी मेरी लाइफ इदा है, या रब अपने आप हुक्म एक्सेप्ट करा रहा है, या मेरी सोच इन्नी छोटी जी है और वो इन्नी बड़ी सोच करके देता है। क्या प्रिया दी, और रिसेंटली उन्होंने, एक बच्चा है 8 साल का, उसका फंडरेजर मेरे को करना था, तो मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रही है, 20-25 डेज़ में खुद बेड पे रही हूँ। तो मैंने वो दीदी उनको पोस्ट किया नरगिस दत्त में मुंबई, उन्होंने कहाँ से कनेक्शन निकाला PGI में, बिकॉज़ वो लोग तो काम कर रहे हैं इस पर। उस बच्चे के लिए उन्होंने मेरे को परसों भी कहा कि आपने बिल्कुल वरी नहीं करना है, उसका जो कार्ड बनना था, कितने दिन से वो लोग बेचारे धक्के खा रहे थे, उन्होंने कॉल्स किया, मुंबई से बैठ के उन्होंने पूरा काम हमारे जो चंडीगढ़ PGI में करवा के दिया। और वो बच्चा, अब उसकी कीमोथेरेपीज चल रही हैं, तो वो लोग खुद देखते हैं, है ना। तो जब आप एक बाहर निकलते हो सोशल कॉज के लिए, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो बहुत कुछ करते हो। हम लोग फंड रेज करते हैं। मैंने अभी नरगिस दत्त फाउंडेशन के लिए, अब मैं पहली पंजाबन थी, सुनील दत्त जी यहाँ आए थे वॉक के लिए,
और मैं फर्स्ट पंजाबी कह लो या मेरी फैमिली में से मैं मुंबई गई थी अभी टाटा मुंबई मैराथन फंड रेज करने के लिए। अच्छा। नरगिस दत्त फाउंडेशन के साथ मैं वो रन करके आई हूँ प्रिया दत्ती के साथ। तो उसके बाद जो वो जितो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन है, अभी रिसेंटली हमने कई कैंप लगाया, उसमें 100+ पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी मैमोग्राफी की। फिर उसमें से हमने 100+ का कैंप लगा था, सॉरी, उसमें से 40+ पॉजिटिव थी। फिर हम उनको आगे 6 फेज जो है वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए, उनका अच्छा। चेकअप कराया, फिर उनका सारा लेके जाना करना काम करना। और ये मेरे अकेले के बस का काम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आपको कभी टाइम मिलेगा, बिकॉज इससे यूथ जो अगली जनरेशन हैं जो पंजाब की, वो हम कहते हैं साथ जुड़े, वो अपनी सिटीज़ में करें, स्टेट्स में करें, काम करें। हम फगवाड़ा कैंप लगा के आए, डॉक्टर किरण रंधावा हैं DAV प्रिंसिपल, उनके साथ। तो उसमें और इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर जो एक पर्सनल पार्ट है, ब्रेस्ट जो हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, हमारी टीम में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो उसके बारे में फैला रहे हैं वो मेरे खुद के जो फ्रेंड सर्कल जो लड़के हैं, है ना, वो हैं। लड़कियां कम हैं टीम में, लड़के ज़्यादा हैं, क्योंकि मेल्स को इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बैलेंस कर रहे हैं सोसाइटी को। तो कल को जब और कैंसर ट्रीटमेंट ऐसा है, हम लोग स्टेज पे भी ये बात करते हैं या जाके जहाँ पे हमें कैंप्स लगते हैं, कि जब भी एक कैंसर हो जाता है ना फीमेल बॉडी में, उसके बाद जो हमारा एक बायोलॉजिकली जो सर्कल है वो हिल जाता है, हमारी मेडिसिन स्टार्ट होती हैं। कईयों को जैसे हम लोग ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमें IVF ट्रीटमेंट्स में जाना पड़ रहा है, यंग बच्चों को, लड़कियों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो आफ्टर कैंसर एक और मेल फीमेल के लिए प्रॉब्लम बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। तो हम लोग वो अवेयरनेस कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, जिसको हो गया उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ड्रेनिंग प्रोसेस है और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं कि ये किसी को भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो अगर हमारी जो सोसाइटी में मेल्स हैं वो आगे आएंगे, इस चीज़ को हम और बेटर बैलेंस कर सकेंगे। दीप, मैं ब्रेक पे जाने से पहले लोगों के रिस्पांस की बात करी थी, इतना सारा, क्योंकि मैंने बात अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन उसकी भी एक मुहिम जो है आपकी ओर से शुरू की गई है, मैं उस पर भी जाना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं जान लेना चाहती हूँ कि अभी तक जो कुछ भी किया गया है, फंड रेजिंग से लेके ग्राउंड पर जाकर लोगों के साथ मिलना, और जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर, इसकी अवेयरनेस को लेकर मेल्स को सामने लाना, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई मीन, कैसा रिस्पॉन्स रहता है लोगों का, और आपको इसमें आपके इन मिशंस को क्या लगता है कि जो मिशंस का मकसद है वो पूरा फुलफिल हो रहा है? देखिए, हर एक चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है ना। हम लोगों को भी टाइम लग रहा है। सबसे पहली बात कि जब कोई आप बोलते हो ना कि सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए या कोई NGO आ गई है, तो पता नहीं एक हमारा माइंड सेटअप आजकल बन चुका है कि उनका अपना प्रॉफिट होगा इसमें कुछ। हाँ, यही है, यस, ट्रांसपेरेंसी नहीं ना रहती, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर आप हमारी टीम में देखेंगे, कैंट पंजाब एक चैनल है, पंजाबी चैनल, वहाँ पे गुरलीन मैम हैं, धनोवास हैं, वो बड़ा प्यारा कपल है। हमारे जो टीम में सब बहुत वेल सेटल्ड लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, जिनका अपना कोई मतलब नहीं है, पर वो ये काम करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने किसी को इससे फाइट करते या खोया है, वो देखा है, वो फील कर सकते हैं जी, ठीक है। कई जगह हमारे लिए दरवाजे बंद भी होते हैं, और जब एक डोर बंद होता है ना, तो अगर सपोज करो कि वो हो गया, ठीक है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि इसके बाद मेरे को बहुत बड़ी कहीं भी एंट्री मिलने वाली है, मेरे लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। तो फिर जब हम दूसरे दरवाजे में हम लोगों को एक एंट्री मिल जाती है ना, तो जो दरवाज़ा बंद हुआ है वो खुद कॉल करते हैं कि तुसी प्लीज़ इत्थे आके भी कर दो। एंड ये हुआ भी है, ये होता है। और ये मेरे साथ 4-5 टाइम्स हो चुका है अब तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए तो पॉजिटिव ही है। अगर आप दरवाज़ा बंद करो तब भी पॉजिटिव है, और अगर आप जीतों को एक्सेप्ट करो तब भी हमारे लिए अच्छा है, तब तो है ही अच्छा।
हम लोगों को अगर आज के टाइम में हम हमारा जो अगर आप देखेंगे अवेयरनेस जो है ना, कैंप्स हैं, वो स्पेशली हम लोग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जो यूथ हैं उनमें लगा रहे हैं। ठीक, क्योंकि कैंसर पहले 40+, अगर मैमोग्राफी भी 40+ की हो रही है, अब 40 से 30s की एज में चले गए। अगर हमें इसे स्टॉप नहीं किया 20, क्योंकि ऑरल कैंसर शुरू हो चुका है। आप यू नेम कैंसर, ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर है। मुहिम हमने ब्रेस्ट कैंसर की शुरू की थी, अब हम यूट्रस, ऑरल कैंसर सब के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फैल रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक गंभीरता का जो हमारे लिए है आगे विषय है, और हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो हमारा यूथ है पंजाब का या देश का, उसको इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तक अब लगी हुई हूँ कि इसको टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाए कि हम लोग कैसे अपने आप को, क्योंकि लाइफ रीजंस क्या हैं इसके पीछे, वो फाइंड आउट करके अगर हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को इस रिस्क से बचा सकते हैं, देन व्हाई नॉट। उसकी एजुकेशन शुरू होनी चाहिए। तो हम लोग ये कैंप्स जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में लेके जा रहे हैं। हम लोग इसमें ट्राई करते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर्स जुड़ जाएं, कोई स्टार्स जुड़ जाएं। उसका रीज़न ये नहीं है कि हमें पब्लिसिटी चाहिए, नो। आजकल यूथ उनको देख के अट्रैक्ट होता है, उनकी सुनता है, वो उनको फॉलो करते हैं। हम लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि अभी हमने रिसेंटली इवेंट कराया था, तो वीर सिंह जी आए थे वहाँ पे, जो सिंगर हैं, जोरा रंधावा जी, नीरू बाजवा जी, सोनाली बेंद्रे जी की हमने वीडियो चलाई। तो कि हम लोग सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है और ना मेरे को कुछ चाहिए, चाहे आप मेरा नाम भी मत यूज़ कीजिए, पर आप प्लीज़ एक टाइम निकाल के इन बच्चों तक या इस जो सोसाइटी के इस वर्ग तक चले जाइए, ताकि वो आपको तो सुनेंगे ना। यू आर अ स्टार, सुपरस्टार, सेलिब्रिटी हो, आप एक पोस्ट शेयर कर देंगे, वो देखेंगे ज़रूर, और वो हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। वो एक भी जना हमने अवेयर कर दिया, किसी एक बच्ची को हमने सेल्फ असेसमेंट सिखा दी, तो हम लोग पास हैं, क्योंकि वो आगे गाइड कर सकती है। उसी में हमारी जीत है, तो हम जीत गए। दीप, आप सोशल एक्टिविज्म में कितने साल से हैं वैसे? मेरे को 2012 से, और बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बिल्कुल। मैं जितना मुझे आपने बताया, मुझे उससे मुझे ये गेन हुआ है, मुझे ये इतना कुछ पता चला है कि क्या कुछ नहीं हो रहा है। एंड सीरियसली, एंड कभी कहाँ पे बैठे मैं भी ये सोचती हूँ कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ों को लेके कितना अवेयर है, वो इसके बारे में क्या सोचती भी है या नहीं सोचती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई आए अपनी टीम के साथ, उन बच्चों के पास जाए, उन्हें समझाए कि ये हो रहा है, हमें इसे यहीं पे ख़त्म करना है। तो एक चेतना का जागना और कोई उसे जगाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम के अंत तक आते आते मैं दीप, एक सवाल जो है मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगी। हालांकि आई कैन फील कि लाइफ ने कितना आपको बदला है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लाइफ के इन सर्कमस्टांसेस ने दीप को कहाँ से क्या बना दिया है। दीप कितना सेटिस्फाइड है आज अपनी लाइफ से। सेटिस्फैक्शन तो वैसे इंसान को कभी होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक आत्मसंतुष्टि जब हो जाए ना, जब शुरू हो जाए, इट मीन्स कि आप सफल हो, आपका जीवन सार्थक है। सो हाउ इट चेंज्ड यू? देखिए, चेंज ही है जो सबसे ज़्यादा चेंज होता है, राइट? कुछ भी सिमिलर नहीं रहता है, मैं भी नहीं हूँ। और मैं इस वक्त अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हर दिन, हर जो सांस है ना, वो अपनी लाइफ की बेस्ट लगती है। और मुझे लगता है जैसे आपसे मिल रही है आज, इतनी अच्छी मुलाकात हो गई है, और ये हम लोग आपके थ्रू दर्शकों को कोई एक अच्छा मैसेज चला गया है, या मेरे जीवन का जो था संदेश चला गया है, कोई सुन रहा है, कोई नहीं, कोई किसी को लग रहा होगा। मैं बहुत खुश हूँ, टचवुड, मैं बहुत पीस में हूँ, शांति में हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, बिकॉज हम लोग उस चीज़ के लिए नहीं रोऊंगी मैं कि जो मेरे पास नहीं है, और मेरे को पता है मेरे पास सब कुछ है। आई एम हैप्पी। और इसी चीज़ में जो हम लोग, और एक चीज़ और, जो चीज़ आपको भगवान ने दी नहीं है ना, तो वो सोच समझ के नहीं दी है, ठीक है, कि हम लोग उसके लिए पुश कर रहे हैं, चलो ठीक है नहीं मिले, उसके लिए उदास मत हो। पर आप देखेंगे कि उसके साथ ब्लेसिंग्स जो और चीज़ें दी हैं, उसको फोकस करो कि आपके साथ बहुत कुछ है।
एंड एज ए से मैं तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ। मैं भी मटेरियलिस्टिक थी, मैं भी इस दुनिया में ही पैदा हुई हूँ, 21st सेंचुरी की ही लड़की हूँ। और अब जब मैं दुनिया का देखती हूँ, नानक दुखिया सब संसारो, जिस घर दे विच देखो दुख है, किसी को सुनाने जाओ अगला 10 दुख अपने सुनाएगा, तो मेरे को लगता है मेरे को तो अब और बीमार हो गए। मेरे को ये लगता है कि आप अपना दुख क्या सुना रहे हो, तो आपसे ज़्यादा दुखी है, चलो सुनो, ठीक है। पेशेंस बहुत आई है मेरे में। और जो चीज़ें आप कह रहे थे, सेटिस्फेक्शन हाँ आती नहीं है, पर 10 में से मैं कह सकती हूँ नंबर 8 तक के में वो आ चुकी है। जो मेरा है ही नहीं है, तो वो मैं क्यों उसके लिए अपनी मेंटल पीस या पीस ऑफ माइंड को खो। मेरे पास जो है मैं उससे बहुत खुश हूँ, ठीक है। और ये वही अगेन एज यू से कि गुरबानी और स्पिरिचुअल और जो आप काम करते हो, अपने कर्म कर रहे हो, वो आप पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं। उस लाइफ ने मेरे पे बहुत इम्पैक्ट किया है। तो सबकी दुआएं मिलती हैं, खुश होते हैं हम लोग। कैंप्स में जाते ही एक आंटी भी आके मेरे सिर पे हाथ रख देना कि बेटे मेरी मैमोग्राफी नहीं हो रही सी, अज तू आ गई ते कराती। तो मैं कहती हूँ मैंने नहीं कराई आंटी, तुसी किते चाह रहे सीगे, तुहाडा सीगा जरिया भेज दिया। बट उस दिन मैं बहुत चैन से आके खाना पीना सो सकती हूँ। दीप, मैं तो बस यही कहूँगी कि जितनी अंदरूनी खूबसूरती आप जितनी खूबसूरत आप बाहर से हैं, उतनी अंदरूनी खूबसूरती आपकी जो है वो हमें भा गई है। दीप बहुत प्योर है, दीप बहुत ही सीरीन है, बहुत ही सहजता है उसमें, उसकी बात करने के तरीके में, और उतनी ही संजीदा है। तो हमें तो ये दीप बहुत अच्छी लगी, और उनकी जो अनकही कहानी है प्रेरणादायक है हमारे लिए, इंस्पिरेशनल है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज दर्शकों ने भी दीप शेरगिल की जो ये इस कहानी को सुना है, सिर्फ उनकी लाइफ से जुड़ी हुई नहीं थी, उनके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके उन सबके साथ उनकी जो ये कहानी है वो जुड़ी हुई थी। और अगेन आई वुड से इट वाज क्वाइट वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत ही प्रेरणादायक। एंड आई जस्ट होप कि जो मुहिम, जिस इनिशिएटिव के साथ अपनी टीम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ऐसे ही पॉजिटिविटी रहे, और आप कहें ना दुनिया के लाइफ के हर एक फेज़ में ऐसे ही सक्सेसफुल होती रहें। सो माई विशेज़, माई गुड विशेज़ ऑलवेज विद यू। और हमारे दर्शकों की भी उतनी ही जो वेल विशेज़ हैं आपके साथ हमेशा रहेंगी। एंड अगेन एक प्रेशियस टाइम आपने जो निकाला है मेरे लिए इस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए मैं दिल से धन्यवादी हूँ दी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो ये थी आज की रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी विद दीप शेरगिल। कैसी लगी ये हमेशा आपको बताना ही होता है, ये आपका राइट है, और ये राइट मैंने आपको दिया है, और ये आपको मुझे बताना ही है कि ये जो अनकही कहानी है आपको कैसी लगी है। क्योंकि हर बार आप रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के हर एपिसोड को लेकर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देते हैं, तो हर बार इंतज़ार रहता है नए एपिसोड के साथ जब आती हूँ, तो इंतज़ार यही रहता है कि अब इस एपिसोड को लेकर, इस अनकही कहानी को लेकर हमारे दर्शकों का की क्या सोच है, उनका क्या विचार है। तो इस बार भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंतज़ार हर बार की तरह रहेगा। लिखना क्या है, नीचे दी गई ईमेल आईडीज़ पर आपने अपने विचार, अपना फीडबैक है हमें ज़रूर देना है। लेकिन साथ ही साथ प्रोग्राम को लेकर यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो उसके लिए भी मैं आपका वेलकम करती हूँ। सो इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। व्यस्त रहिए, ज़िंदगी में मस्त रहिए।